सुना है और अब आपको चिन्याली सौंड लिए चलते हैं, जहां पर अब थोड़ी देर में ही यहां से बताया जा रहा है इस चिनूक विमान से सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा और वहां पर भी उन मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस अब से कुछ ही देर के बाद ही उन मजदूरों को यहां से एम्स ले जाया जाएगा और वहां पर उनका बताया जा रहा है कि हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अभी जो मजदूर हैं वो जो कि चिन्याली सौंड में हैं, आप देख सकते हैं तैयारियां किस तरीके से की गई हैं। ऋषिकेश एम्स में भी कंफर्मेशन लेटर जो है वो पहुंच चुका है कि थोड़ी देर के बाद जो मजदूर हैं वो ऋषिकेश एम्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि 17 दिन तक टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए थे। उसके बाद सफल रेस्क्यू के बाद उन्हें बाहर निकाला गया है, लेकिन 17 दिन के बाद जब वो मजदूर बाहर निकले हैं तो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से वो फिट है। और देखिए अब ये चिनूक विमान जो आप देख रहे हैं, अब ये उड़ान भर चुका है और इसी चिनूक विमान से सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स जो है वो ले जाया जा रहा है और वहाँ पर भी उन मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब मजदूर बिल्कुल फिट होंगे वहाँ से, तो फिर उसके बाद उन सभी मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। हालांकि जो 41 मजदूर हैं वो जब टनल से बाहर निकले तो बताया जा रहा है कि सभी स्वस्थ है, सभी ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उन मजदूरों से बातचीत करके उनका हालचाल जाना है और अब देखिए ये विमान पूरी तरीके से उड़ने के लिए तैयार है और अब ये विमान जो है ऋषिकेश एम्स की तरफ आगे की बढ़ रहा है। और सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर ज़रा बताइए, क्योंकि अब यहाँ से इन सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जा रहा है, अब आगे क्या तैयारी, किस तरीके से मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा? बिल्कुल, जो ये विमान है इसने जो हवाई दूरी है तय करने के लिए उड़ान भर दी है। कुछ ही देर में जो ये विमान है जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पे पहुँचेगा और वहाँ पे एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था की गई है। जो डॉक्टरों की टीम है, जो एम्बुलेंस है, पूरे वहाँ पे तैनात है। जैसे ही ये विमान लैंड करेगा उसके बाद जो वहाँ पे एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में रख के जो एम्स जो अस्पताल है वहाँ पे सभी मजदूरों को पहुँचाया जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह से हवाई दूरी जो यहाँ सेना का जो वायुसेना का जो ये विमान है तय कर रहा है। इस समय कह सकते हैं कि कुछ ही मिनट बाद जो ये विमान है जो 41 मजदूर है उसको लेके जो जहाँ पे लैंड करेगा है वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद व्यवस्था पूरी बनाई गई है। जो एम्बुलेंस है और जो चीज़ें होती है, डॉक्टर की टीमें हैं वो मौके पे तैनात है। तो कुछ ही देर बाद जो ये विमान है वहाँ पे लैंड करेगा। और जिस तरह से 17 दिन से जो ये 41 मजदूर फंसे हुए थे और देर रात को चिन्याली सौंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया था, इनका चेकअप किया गया था। तो जिस तरह से हमने भी इनको देखा, जिनके बारे में पता किया कि सभी स्वस्थ है, कोई ऐसी तकलीफ इनको नहीं है। फिलहाल 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। उसके लिए ये जो मजदूर है इनको एम्स जो अस्पताल है वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो अगले कुछ घंटे ये वहाँ रहेंगे, जिसके बाद पूरी तरह फिट होने के बाद इन सभी मजदूरों को 8 राज्य के मजदूर है इनको इनके राज्य भेज दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि उत्तरकाशी जो चिन्याली सौंड हेलीपैड है वहाँ से इन सभी मजदूरों को जो वायुसेना का जो ये विमान है इसके द्वारा इस पे भेज दिया गया है। जी बलवीर, ये भी बताइएगा कि यहाँ से वहाँ मतलब ऋषिकेश एम्स पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? आपके पास वापस लौटूंगी, अनुपम भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुपम, अब ये विमान जो है उड़ान भर चुकी है, कितना वक्त लगेगा यहाँ से ऋषिकेश एम्स पहुँचने में? देखिए, बताया जा रहा है कि 17 से 18 मिनट का वक्त यहां पर लगेगा। यानी कि आप समझ सकती हैं कि अब यहां से चिनूक विमान उड़ चुका है और ऋषिकेश एम्स में जहां पर हेलीपैड है वहां पर ये 17 से 18 मिनट के बाद ये विमान वहां पर लैंड होगा। और शाननी सबसे बड़ी बात यहां पर ये 41 मजदूरों के साथ कुछ हेल्थ ऑफिशियल्स भी यहां पर गए हैं, कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी गए हैं और वो अब 17 से 18 मिनट के बाद ऋषिकेश एम्स में यहां पर पहुंच जाएंगे, जहां पर शुरुआती मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद मेडिकल क्लियरेंस की रिपोर्ट वहां से मिलेगी। क्योंकि देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौंड से मेडिकल क्लियरेंस की रिपोर्ट मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत नहीं दी जा सकती थी। तो इसलिए मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल क्लियरेंस, यानी कि आप पूरी तरह से फिट हैं, किसी भी तरह से कोई नहीं है, तो वो एक
फाइनल चेकअप जो है ऋषिकेश एम्स में संपन्न कराया जाएगा। और आप मान सकती हैं कि 2 से 3 घंटे का ये चेकअप लगभग लग सकता है। तो शाम के 4, 5, 6 बजे तक ये पूरे चेकअप हो जाएंगे। और शाम को जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर इगास के पर्व का आयोजन रखा गया है और उसमें जो मजदूर हैं उनके परिजनों को भी बुलाया गया है कि वो वहां पर पहुंचे और उनको सम्मानित भी मुख्यमंत्री उनके परिजनों को करेंगे। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। चांदनी, बिल्कुल अनुपम, आपके पास वापस लौटूंगी और हमारे सहयोगी उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, क्योंकि देखा जा रहा है चिन्यालीसौंठ से ये विमान उड़ान भर चुकी है, अब वहां कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद ये विमान जो है वो ऋषिकेश एम्स पहुंच जाएगी। वहां पर क्या तैयारी? जी हाँ, देखिए, सुरंग से जंग जीतने के बाद सभी 41 श्रमवीरों को एम्स ऋषिकेश लाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है और माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर एम्स ऋषिकेश चिनूक हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा और यहां पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तकरीबन 20 एम्बुलेंसेज कतारबद्ध हैं, लाइन से लगी हुई हैं और जितने भी 41 श्रमवीर यहां पर आ रहे हैं उन सभी 41 श्रमवीरों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। यहां उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा जहां उनका फुल बॉडी चेकअप दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक तरह से उनके स्वस्थ होने की, उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होने की मुहर एम्स ऋषिकेश की तरफ से लग जाएगी। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर हेलीपैड में सारे अधिकारी मौजूद हैं और सारी प्रिपरेशंस यहां पर कर ली गई हैं और इसी हेलीपैड पर चिनूक हेलीकॉप्टर उतरेगा और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश में लैंड करेगा और उसके ठीक बाद एम्बुलेंसेस से जितने भी 41 श्रमवीर हैं उन सबको ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा। ये सामने ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें भी दिखाइए। इसी ट्रॉमा सेंटर में इन सभी श्रमवीरों को ले जाया जाएगा, 41 श्रमवीरों को ले जाया जाएगा जिन्होंने सुरंग से जिंदगी की जंग जीती है और यहीं पर इनके लिए बेड्स की व्यवस्था की गई है और यहीं पर उनका फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में ही फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि आखिर इन श्रमवीरों की तबीयत कैसी है। और दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहां पर एम्स ऋषिकेश की जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं सब यहां पर तैनात हैं और जितना भी एम्बुलेंसेज का स्टाफ है सब यहां पर तैनात है। ऋषिकेश के सारे अधिकारी इस वक्त एम्स ऋषिकेश में ही मौजूद हैं और सारे ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं और लगातार निगाह रखे हुए हैं। जैसे ही चिनूक हेलीकॉप्टर यहां पर आएगा सबसे पहले तस्वीर आप न्यूज 18 पर देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल जी भी मौजूद हैं। आशीष जी, अभी इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी से उड़ान भर चुका है और माना जा रहा है कि उत्तरकाशी से ऋषिकेश एम्स पहुंचने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, एवरीथिंग इज ऑल सेट। बिल्कुल बिल्कुल, सारा पूरा एम्स प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और आप देख सकते हैं कि पूरा प्रशासन जो है देहरादून जिले का वो यहाँ पर मौजूद है और पल पल की जो अपडेट्स है वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाई जा रही है क्योंकि पीएमओ की नजर पूरी इस पे बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ट्रॉमा सेंटर जहां पर 20 बेड पूरे फुल इक्विप जो 20 बेड हैं वो लगा दिए गए हैं। उसके बगल में 41 बेड का वार्ड तैयार है जिनको एकदम मेडिकल जिनकी कंडीशन देखी जाएगी उसी के साथ उनको मेडिकल सर्टिफिकेट। बड़ी खबर आप ये भी दे रहे हैं कि इन 41 श्रमवीरों का चेकअप होने के बाद इन्हें देहरादून भी जाना होगा और मुख्यमंत्री के साथ आज इन 41 श्रमवीरों का डिनर भी होगा। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर आज इगास जो पहाड़ी दिवाली होती है वो मनाई जाएगी और इन श्रमजीवी जो जितने श्रमवीर हैं इनके परिजन हैं वो वहां उस दिवाली में उपलब्ध रहेंगे। सब साथ बैठकर दिवाली मनाएंगे और यहां से जो है 41 लोगों को देहरादून पहुंचाया जाएगा। उसके बाद घर जो रवानगी होगी उसका प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर से भी आपकी बात हुई होगी और डॉक्टर नरेंद्र से भी लगातार आप उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत आप कर रहे हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र इसके बाद मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। जैसे ही 41 श्रमवीरों का चेकअप हो जाएगा, फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा, उसके बाद वो मीडिया को भी ब्रीफ करने वाले। बिल्कुल, पूरी तैयारी जो है एम्स प्रशासन डॉक्टर नरेंद्र के सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है और डिजास्टर वार्ड जो है वो पूरी तरह से तैयार है। वहाँ मेडिकल की जो टेस्ट होंगे वो सारी चीज टेस्ट होने के बाद मीडिया से बात करी जाएगी और मीडिया को पूरी प्रथम दृष्टया देखने में लगता है आशीष की सभी मजदूर बिल्कुल स्वस्थ है। हंसते मुस्कुराते हुए वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। चाहे वो गबर सिंह नेगी हो या फिर साहब अहमद हो या फिर जितने भी 41 श्रमवीर हैं सब हंसते मुस्कुराते हुए भी सुरंग से बाहर निकले, मुख्यमंत्री से मिले। आज सुबह की जो तस्वीरें आई कि मुख्यमंत्री से जब श्रमवीर मिल रहे थे तो बड़ी ही भावुक तस्वीरें थी। कोई मुख्यमंत्री के पैर छू रहा था, कोई हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। सभी श्रमवीरों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी आज उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में दिए गए
और निश्चित तौर पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक भी यहाँ पर रहेंगे, जितने भी डॉक्टर्स की टीम रहेगी। एक तरफ तो उनको देख करके लगता है कि हाँ भाई मजदूर बिल्कुल स्वस्थ है प्रथम दृष्टया, लेकिन उनका फुल बॉडी चेकअप जब यहाँ से हो जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट उनको जहाँ मिल जाएगा और मनोवैज्ञानिक, कार्डियोलॉजिस्ट, तमाम अन्य डॉक्टर्स, फिजिशियंस यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनका एक तरह से फुल बॉडी चेकअप होगा। उसके बाद ये मुहर लग जाएगी दैट ऑल श्रमवीर आर बिल्कुल ठीक है, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पूरी तैयारी जो है हमारी हो चुकी है यहाँ पूरे ऋषिकेश एम्स में। अभी आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक जो है उनका रोल अहम होने जा रहा है, क्योंकि वही जो टनल में इतने दिन जो बीते हैं उसमें जो जो उनको परेशानी आ रही है उसका निदान एम्स ऋषिकेश से होगा, और ये जो ट्रीटमेंट या जो टैबलेट्स होंगी ये उनकी थोड़े दिनों तक चलती रहेगी। बात यही आप बता रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक भी उनसे वार्तालाप करेंगे, मनोवैज्ञानिक भी उनके एक तरह से काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि 17 दिन तक उन्होंने सूरज नहीं देखा, 17 दिन तक उन्होंने उजाले के दर्शन नहीं किए, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, सुरंग के अंदर ही वो मौजूद थे। तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी भाव भंगिमाएं हैं, वो देख करके लगता है कि ये मजदूर बिल्कुल स्वस्थ है, ये श्रमवीर बिल्कुल स्वस्थ है और ये योद्धा हैं, और ये योद्धा बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन जब यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल, उमेश जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये विमान जो है वो ऋषिकेश एम्स पहुंचने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो डॉक्टर्स है, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है क्या? जो एम्स के डॉक्टर उन सभी मजदूरों का इलाज करेंगे, उनकी देखरेख में रहेंगे? इंतजार इतना लंबा हो गया था कि परिजनों के लिए देखिए डॉक्टर्स की पूरी टीम, डॉक्टर्स का पूरा पैनल इन सभी 41 श्रमवीरों का चेकअप करेगा, और उनमें मनोवैज्ञानिक भी रहेंगे, उनमें साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे, उसमें फिजिशियंस भी रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट भी रहेंगे। तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी, और सभी डॉक्टर्स की टीम सभी एक एक करके जितने भी श्रमवीर हैं उन सब का चेकअप किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से मुहर लगेगी कि ये फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, क्योंकि साफ तौर पर सबसे बड़ा बात यही हो जाती है कि जिस तरह से 17 दिन तक लगातार सुरंग के अंदर ये मजदूर रहे, ये श्रमिक रहे, ये श्रमवीर रहे, ये योद्धा रहे, तो निश्चित तौर पर जब 17 दिन के बाद वो बाहर निकले हैं तो यकीनन मानसिक स्थिति पर क्या आघात लगता है। 17 दिन तक सूरज न देखने से, सूर्य देवता के दर्शन वो नहीं करने पाए, उजाला नहीं देख पाए, और जिंदगी की जंग जीत करके ये श्रमवीर यहाँ पर लौटे हैं। तो ये डॉक्टर्स की पूरी टीम, डॉक्टर्स का पूरा पैनल उनका फुल चेकअप करेगा, उनकी मानसिक स्थिति का भी आकलन करेगा। उसके बाद ही यहां पर डॉक्टर नरेंद्र मीडिया को ब्रीफ करेंगे। हमारे साथ आशीष डोभाल जी भी मौजूद हैं। आशीष जी, जिस तरह से लगातार बात की जा रही है कि भाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा, आज न्यूज 18 के पैनल में मनोवैज्ञानिक भी बैठे हुए थे, उनसे भी चर्चा लगातार हो रही थी, और वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, सूरज की रोशनी ना देखना 17 दिनों तक मानसिक रूप से आघात जरूर होता है। तो आज यहां पर एम्स ऋषिकेश की तरफ से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो यहां के मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी उनको ट्रीट करेंगे, वो भी उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए क्रिकेट में अगर बॉल हेलमेट में लग जाती है तो टीम पूरी ग्राउंड पर उतरती है, और उसके बाद उनसे बात की करके, उनके वार्तालाप करके, और मनोवैज्ञानिक वहां पर आते हैं। तो ये तो 17 दिन उस सुरंग में बिता करके लौटे हैं, तो इनकी काउंसलिंग बहुत डेप्थ के साथ होने जा रही है, बहुत गंभीरता के साथ होने जा रही है। जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे तरह स्वस्थ हैं, और अभी हमें जो तस्वीर दिखेगी उसमें भी हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, लेकिन काउंसलिंग जो है वो यहाँ का एम्स का ट्रीटमेंट जो है वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी तरह की इंजीनियरिंग नहीं है, किसी भी तरह की चोट नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग जो है वो उनको मजबूती प्रदान करेगी। इस तरह से आज प्रधानमंत्री से जब वार्तालाप हो रहा था, और प्रधानमंत्री जब ये श्रमवीर ये बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी बिल्कुल उनकी मानसिक स्थिति ठीक लग रही थी, स्वस्थ लग रही थी, और जो सवाल प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे उसका वो बेबाकी के साथ जवाब दे रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी स्वस्थ बिल्कुल ठीक है, उनकी मानसिक तबियत बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब काउंसलर्स यानी जो मनोवैज्ञानिक उनको ट्रीट करेंगे, उनको काउंसल करेंगे, तो उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि दे आर ऑल रेडी टू गो देयर होम। बिल्कुल यही तैयारी यहाँ पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद इनको देहरादून ले जाया जाएगा, और वहां पर दिवाली मनाकर सीएम आवास से इनको रवानगी की जगह तय कर दी जाएगी, और ये रवाना मजदूरों के लिए, इन श्रमवीरों के लिए तो असली दिवाली आज होने जा रही है। 12 तारीख की वो तारीख थी जब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ऋषिकेश एम्स पे है, जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, और आज यहाँ पर देहरादून में दिवाली मनाई जाएगी। बिल्कुल, और वो भी अपने परिजनों के साथ,
जिनसे इतनी दिनों तक दूरी बना के रखे, दूर रहे हैं, आज उनसे मिलने जा रहे हैं। उनके लिए सबसे पहली सुबह और एक किरण जो है, उम्मीद की जो किरण है, वो अपने परिजनों के लिए, और परिजन भी बहुत दिनों से परेशान थे। हमारा न्यूज़ 18 लगातार हर जगह से कवरेज इसकी दिखा भी रहा है, और आज परिजनों से मिलने का जो वो उनका क्षण होगा वो कितना भावुक होगा, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार फ्रंट से लीड कर रहे हैं और पल पल की वो जानकारी ले रहे थे, आज भी वो श्रमिकों से बात कर रहे हैं, आज भी श्रमवीरों से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार वहीं उत्तरकाशी में कैंप किए हुए थे, आज भी मुख्यमंत्री उनसे मिले, और अब जबकि मुख्यमंत्री के साथ उनकी पार्टी होने वाली है, आज मुख्यमंत्री के साथ जीत की, जिंदगी के जंग की जीत की पार्टी होने वाली है आज देहरादून में। जी जी बिल्कुल। इसमें एक बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने खुद इगास जो होती है उत्तराखंड की जो दिवाली है, बिल्कुल ओमेश, आपके पास आऊंगी आगे की